दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 रीजन्स के बारे में जिनकी वजह से आपको फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस की तरफ जाना चाहिए और बलिनो डेल्टा की तरफ नहीं जाना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे 5 रीजन हम करेंगे डिस्कस कि क्यों आपको जो फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस है वो वर्थ है इन कंपैरिजन ऑफ द बलिनो डेल्टा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहली तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले रीजन की वजह से। तो दोस्तों अगर पहले रीजन की मैं बात करूं तो पहला रीजन है दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस। अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करता हूं दोस्तों तो हमें 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। वहीं आपका जो बलिनो है, बलिनो दोस्तों एक प्रॉपर हैचबैक है और जो हैचबैक्स होती हैं दोस्तों उनका ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है वो 160 mm से 160 और 170 mm के आसपास उनका ग्राउंड क्लियरेंस होता है। और दोस्तों जैसा मैंने आपको अपनी अगर आप XUV 300 या फिर आप क्रेटा भी अगर देखते हो तो उनका ग्राउंड क्लियरेंस भी 190 mm के पास है, जो कि फ्रॉन्क्स के लगभग आसपास ही है। दोस्तों देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मेरे पास स्विफ्ट थी और एक बहुत हालांकि वो गाड़ी बहुत अच्छी थी, मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में, लेकिन जो एक मेजर एक प्रॉब्लम थी मेरे को उस गाड़ी में होती थी कि गाड़ी वो नीचे लगती थी। किसी स्पीड ब्रेकर से निकाली तो वहाँ लग गई, कहीं पर आप थोड़ा उबड़ खाबड़ एरिया में आप जा रहे हो तो वहाँ पर वो गाड़ी आपकी नीचे से लग गई। लेकिन वहीं मैं फ्रॉन्क्स को पिछले 2 महीने से चला रहा हूँ दोस्तों, मुझे ये दिक्कत एक बार भी नहीं आई है, मेरी गाड़ी कहीं नीचे से नहीं लगी है। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये एक मेजर डिफरेंस है मेरे हिसाब से फ्रॉन्क्स में और बलिनो में। सो ये है दोस्तों मेरा पहला रीज़न। अब अगर हम दूसरे रीज़न की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा रीज़न है अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशन की। तो दूसरा रीज़न है दोस्तों डायमेंशन। तो डायमेंशन अगर मैं दोनों की गाड़ी अगर फ्रॉन्क्स की पहले मैं बात करूं तो फ्रॉन्क्स की दोस्तों जो लंबाई है वो 3995 mm है। वहीं बलिनो की जो लंबाई है दोस्तों वो 3990 है, 3990। और विड्थ अगर बात करूं तो फ्रॉन्क्स आपको जो चौड़ी मिल जाती है वो मिल जाती है 1765 mm के आसपास, और वहीं आपको बलिनो 1745 के आसपास उसकी चौड़ाई मिलेगी। और हाइट में मैं बात करूं तो हाइट में भी दोस्तों जो अपनी फ्रॉन्क्स है वो थोड़ी ज़्यादा है बलिनो के कंपैरिजन में। हाइट जो फ्रॉन्क्स की दोस्त है वो है करीब 1550 mm और बलिनो आपकी 1550 के आसपास है। तो दूसरा रीज़न दोस्तों हो गया डायमेंशन का। और अगर दोस्तों हम तीसरे रीज़न की बात करें तो तीसरा रीज़न है दोस्तों लुक्स। देखो यार, लुक्स हो सकता है कि ये एक सब्जेक्टिव लुक्स जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। किसी को कोई लुक पसंद आता है, किसी को कोई लुक पसंद आता है ना। तो इस पे हम कुछ बट फिर भी अगर मैं अपना आपको ओपिनियन बताऊं तो देखो जो आपकी फ्रॉन्क्स है दोस्तों वो एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लगता है। वो एक कूपेश डिज़ाइन है, एक प्रॉपर क्रॉसओवर है। मतलब अगर 4-5 साल के बाद भी आप गाड़ी को देखोगे या रखोगे, आप अपनी गाड़ी रखी हुई है तो 4-5 साल के बाद भी आपको गाड़ी में एक बोरियत फील नहीं होगी, आपको लुक्स का फ्लैशी लगेगा, राइट। वहीं अगर आप अपनी बलिनो की तरफ देखते हैं तो दोस्तों बलिनो एक प्रॉपर हैचबैक है ना। और एक उसका कन्वेंशन जो प्रीमियम हैचबैक होती है उसका वही डिज़ाइन है, तो उसमें कुछ आपको अलग नहीं लगेगा ऐसा देखने में कुछ, राइट। तो थर्ड रीज़न मेरा ये है कि जो गाड़ी का लुक है वो काफ़ी बेहतर लगता है मेरे को। तो इसीलिए मेरा इस गाड़ी को परचेज करने का एक मेरा वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि मेरे को गाड़ी का लुक्स बहुत पसंद था। और भी मेरे रीज़न थे बट ये भी एक रीज़न था मेरा मेन लेने का। तो ये था मेरा थर्ड रीज़न दोस्तों। और फोर्थ रीज़न है दोस्तों गाड़ी का इंटीरियर। देखो अगर आप फ्रॉन्क्स के इंटीरियर को अगर आप देखो ध्यान से तो उस गाड़ी में ना मल्टी कलर यूज़ किए गए हैं। मतलब जो उसका इंटीरियर है वो सिंगल टोन या डबल टोन नहीं है, मल्टी कलर टोन है। उसमें आप देखोगे तो ब्लैक कलर, सिल्वर कलर, गोल्डन और बर्गंडी 4 कलर उसके डैशबोर्ड में यूज़ किए गए और गाड़ी देखने में ना प्रीमियम फील होती है। आप गाड़ी के अंदर बैठोगे आपको लगेगा हाँ आप किसी अच्छी गाड़ी में बैठे हो, आप एक प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो। वहीं दोस्तों अगर आप बलिनो की तरफ जाओगे तो बलिनो का जो डैशबोर्ड है वही नॉर्मल डैशबोर्ड है, ब्लैक डुअल टोन उसका डैशबोर्ड है, ब्लैक कलर और आपका ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर में उसका डैशबोर्ड आता है। तो एक नॉर्मल आपका इंटीरियर है, आपको उतना फ्रेश फील नहीं होगा देखने में अंदर से। तो ये था दोस्तों मेरा फोर्थ रीज़न। और हमारा फाइनल रीज़न जो दोस्तों है कि आपको क्यों डेल्टा प्लस फ्रॉन्क्स की तरफ जाना चाहिए वो है दोस्तों गाड़ी के टायर प्रोफाइल।
ऑल्दो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के जो टायर प्रोफाइल, मतलब गाड़ियों के जो टायर का साइज़ है वो दोनों का सेम है। दोनों ही गाड़ियों में 16 इंच के टायर आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बलिनो की पहले, तो बलिनो के जो नीचे के जो वेरिएंट है दोस्तों, जैसे कि आपका सिग्मा हो गया और डेल्टा हो गया, इन दोनों ही वेरिएंट में आपको मिलता है 15 इंच का टायर, और जेटा या उसके ऊपर के जितने भी मॉडल हैं उन सब में आपको 16 इंच का प्रॉपर टायर मिल जाता है। लेकिन फ्रॉन्क्स में क्या है दोस्तों, आप कोई भी वेरिएंट उठाइए, आप सिग्मा से लेकर और आप टॉप मॉडल तक चले जाइए, जो उसका अल्फा आता है, अल्फा प्लस आता है, जो भी, वहाँ भी आपको टायर प्रोफाइल सेम ही मिलेगा। हाँ, ऑल्दो अलॉय व्हील जो शुरू होते हैं वो डेल्टा प्लस से शुरू होते हैं, बट जो टायर का प्रोफाइल है, जो साइज़ है, वो आपको सेम मिलेगा। अब क्या डिफरेंस है बलिनो के, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जेटा बलिनो में भी आपको टायर तो वही मिलेगा 16 इंच का, जो आपको फ्रॉन्क्स डेल्टा में मिल रहा है। तो दोस्तों साइज़ का अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं फ्रॉन्क्स के प्रोफाइल की बात करता हूं, टायर प्रोफाइल की, तो वो है आपका 195/60 R16, 195/60 R16। वहीं बलिनो का जो टायर प्रोफाइल दोस्तों वो है 195/55, 195/55 R60। दैट मीन्स जो कार की जो मोटाई है दोस्तों, वह कितना टायर मोटा है, तो गाड़ी का उससे क्या होता है, स्टांस बेटर लगता है, थोड़ी ऊंची लगती है, बेटर स्टांस लगता है गाड़ी का। तो 5 mm ज़्यादा टायर मोटा है फ्रॉन्क्स का दोस्तों। तो जैसे मैं बोला कि गाड़ी का स्टांस अच्छा हो जाता है और थोड़ी गाड़ी थोड़ी ऊंची लगती है देखने में। तो ये था दोस्तों मेरा 5वां रीज़न, क्यों आपको फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस की तरफ जाना चाहिए और बलिनो की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाकी दोस्तों अब कुछ मेरे दोस्त ये बोलेंगे, कुछ मेरे हमारे दोस्त ये बोलेंगे कि यार फीचर भी तो कुछ चीज़ होती है। जेटा में आपको देखो क्या नाम है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, पुश स्टार्ट ऑफ बटन मिल जाता है, बैक के उस पर आपको वाइपर एंड वॉशर मिल जाता है। तो दोस्तों देखो मैं समझता हूँ बात, देखो जिनको दोस्तों फीचर चाहिए, फिर वही वाली बात है कि अगर आपको फीचर चाहिए तो फिर आपको बलिनो जेटा की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल प्रोडक्ट चाहिए तो फिर मेरे हिसाब से आपको फ्रॉन्क्स जेटा प्लस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में जो प्राइस का डिफरेंस है, जैसे जो आपकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस है वो पड़ती है दोस्तों आपको 8.78 एक्स शोरूम, 8.78 लाख एक्स शोरूम। वहीं आपको जो बलिनो पड़ती है दोस्तों वो पड़ती है करीब 8.43 लाख एक्स शोरूम। तो दोनों ही गाड़ियों में दोस्तों 35,000 के आसपास का डिफरेंस है। तो आपको ये देखना कि आप 35,000 रुपये ज़्यादा दे के फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस लाते हैं, जो कि एक बेटर गाड़ी है, एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लगता है, देखने में ज़्यादा सुंदर लगती है गाड़ी, या आपको चाहिए नहीं भाई मेरे को पैसे भी कम देने पड़े और मेरे को फीचर भी ज़्यादा मिल जाए, राइट। कोई गाड़ी के अंदर देखो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो फ्रॉन्क्स है उसमें कुछ स्पेस ज़्यादा है, स्पेस में कोई फ़र्क नहीं दोस्तों, स्पेस बिल्कुल सेम है। बट जो और चीज़ें हमने डिस्कस करी इस वीडियो में वो है उस गाड़ी में, जो कि किसी के लिए कंसिडरेबल हो सकती है, किसी के लिए नहीं, ठीक है। जैसे मेरे पास ऑप्शन था, बट मैंने कंसिडर किया फ्रॉन्क्स को, क्योंकि नया प्रोडक्ट आया था मार्केट में, तो और मेरे को पसंद भी थी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप चाहो तो बलिनो की तरफ भी, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को तो ज़्यादा फीचर चाहिए गाड़ी के अंदर, तो आप बलिनो की तरफ भी जा सकते हो। आप वहाँ पर अपने 35,000 रुपये आपके कम भी लगेंगे और आपको गाड़ी भी आपके हिसाब से फुल लोडेड गाड़ी मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, यही था मेरा ओपिनियन इन दोनों गाड़ियों को लेके। प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और क्या क्या कंटेंट आप क्या कार कंपैरिजन आप और फ्यूचर में देखना चाहते हो। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।